बिल आखिर महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए तक की कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए कमी हो गई है और नई कीमत क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और ये कीमतों में कमी हुई क्यों है, क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ उनकी वतन वापसी के साथ इसका कोई ताल्लुक है, या फिर इस ताल्लुक को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, या फिर हालात कुछ हो रहे हैं, सर्कमस्टांसेस कुछ हो रहे हैं। और क्या ये जो खुशी है ये सिर्फ 15 दिन तक की होगी, 1 अक्टूबर को दोबारा कीमतें बढ़ेंगी, या फिर 1 अक्टूबर को मजीद कीमतें कम होंगी। पेट्रोल ने ब्रेक कहां पर जाकर लगानी है, सारी डिटेल्स मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको इस दुखी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि कुछ तो रिलीफ जो है वो मिलेगा। 40 रुपये एक मेजर रिलीफ है। जहां तक पेट्रोल पहुंच चुका था 336 रुपये था शायद, तकरीबन यहाँ तक पहुंच चुका था। तो एक आम आदमी जो कि बेचारा 25-30 हज़ार 35-40 हज़ार जिसकी तनख्वाह है और वो मोटरसाइकिल पर उसने रोज़ाना जाना है, जो कि रोज़ाना सिर्फ 1-1.5 लीटर यानी 300-400-500 रुपये का पेट्रोल रोज़ाना और महीने का 15,000 सिर्फ पेट्रोल पे लगा देता था, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा था। तो ये जो है वो अब थोड़ा सा उसको भी रिलीफ मिलेगा। 283 रुपये इस टाइम नई कीमत होगी। तो सबसे पहले पेट्रोल की कीमत की बात कर लेते हैं। 323 रुपये 38 पैसे पहले कीमत थी और अब इसमें पूरे 40 रुपये की कमी हुई है और इस टाइम जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 283 रुपये 38 पैसे हो गई है 40 रुपये कमी के बाद। अब 283 पे इसकी वापसी हुई है। मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी खबर है, खुशाइंद खबर है। और इसको चले एटलीस्ट ये 15 दिन तो हम सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर देखेंगे क्या बनता है। डीजल की जो कीमत थी 318 रुपये 18 पैसे थी और अब उसमें 15 रुपये की कमी हुई है और वो डीजल की जो नई कीमत है वो 303 रुपये 18 पैसे जो है वो हो गई है। कीमतों का तलाक हो चुका है, 12 बज चुके हैं और कीमतें जो है वो अब अपडेट हो गई हैं। अब देखना ये है कि ये जो कीमतें हैं क्या 1 नवंबर को दोबारा से बढ़ेंगी या फिर कम होगी। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, इस तरफ हम जो है हम आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और तरफ जो है वो तो जो लेकर जाना चाहता हूं। अब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी है। अब आपने पहले देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून का एक नारा भी है, एक बयानिया भी है, मियां जदों आवेगा, मियां जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। यानी मियां जब वापस आएगा तो फिर सारे हालात भी वो ठीक कर देगा, सारा कुछ भी जो है वो ठीक हो जाएगा। अब उन तमाम दोस्तों से सवाल ये है कि क्या मियां वजीर ख़जाना लगा हुआ है, क्या मियां वजीर आज़म पाकिस्तान है, क्या मियां के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि उसके आने की खबर से ही वो मतलब है कि पेट्रोल कम हो जाएगा। मियाँ हो गया ना होगा ये तो कोई स्टॉक मार्केट ही होगी। कोई अच्छी खबर है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, बुरी खबर है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये सेल्फ क्रिएटेड ज़रूर हो सकता है क्योंकि नून लीग के पास बयानिया कोई नहीं है। पिछले 17 माह में जितनी इन्होंने महंगाई की और जब पीडीएम की हुकूमत रही है, मियाँ का ही भाई था ना। अगर मियाँ के पास महंगाई को कंट्रोल करने का कोई फार्मूला होता तो अपने भाई को ना बता देता। भाई ने तो 17 महीने में मुल्क का वो बेड़ा गर्क किया कि जिसका कोई मतलब आप हशर ही नहीं है। मतलब यानी मुल्क को तबाह करके रख दिया। और फिर एट द एंड बेशर्मी की इंतहा जाते हुए ये कह रहे हैं कि जी हमने अल्लाह का शुक्र है हम सुरखरू हुए और हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। भाई जब इमरान खान की हुकूमत चल रही थी तो वो क्या डिफ़ॉल्ट हो रहा था? मुल्क बड़ा बेहतरीन चल रहा था। आपका इकॉनमी का तरक्की का ग्राफ, आपकी जो एक्सपोर्ट है उसका ग्राफ, हर चीज़ का जो ग्राफ था, जीडीपी, आपकी हर चीज़ ऊपर जा रही थी। और आप बेशर्मी की इंतहा आप कहते हैं कि जी हमने मुल्क को बचा लिया डिफ़ॉल्ट होने से। आपने ये मतलब है कि वो किया है। अब बात आ जाती है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान जो है वापसी अब हो रही है। अब नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बचाना और उसको दोबारा से वज़ीर आज़म बनाना किसी न किसी तरीके से, अवाम को ये शो कराना है कि ये देखें जी नवाज शरीफ अभी वापस आ रहे हैं। तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हो गया। अब पहले पेट्रोल बढ़ाया गया। ये पूरी एक प्लानिंग थी, एक गेम थी, एक स्ट्रेटजी थी। ये कोई ऐसे रैंडमली नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ ये सारा कुछ। इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी कि पेट्रोल पहले इतना बढ़ा दो और बढ़ाने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये 500 रुपये लीटर तक भी चला जाता तो इस कौम ने नहीं निकलना था, क्योंकि उन्होंने पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा के टेस्ट कर लिया था इस कौम को कि अच्छा यार 10 रुपये बढ़ा के देख लिया ये कौम नहीं निकली, 20 रुपये बढ़ा के देख लिया ये कौम नहीं निकली, 30 रुपये इकट्ठा बढ़ा के देख लिया ये कौम नहीं निकली, 36 रुपये इकट्ठा बढ़ा के देख लिया ये कौम नहीं निकली।
तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता जितना मर्जी बढ़ाई जाओ। तो उन्होंने पहले बढ़ा दिया, फिर उन्होंने स्ट्रेटजी ये प्लान की कि ज़रा पेट्रोल चला जाएगा 300-350 पे, तो फिर हम इकट्ठा जो है वो पेट्रोल उसको कम करेंगे और फिर हम साथ में ये बयानियाँ ये मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून को ये बयानियाँ गिफ्ट कर देंगे, देखिए जी मियाँ जो आवेगा असी तो कहते सी मियाँ जो आवेगा तो लग पता जाएगा। तो अब मियाँ आया तो अब देख लें, आप पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, मुल्क में खुशहाली भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो ये एक सेल्फ क्रिएटेड बयानिया है जो कि नवाज शरीफ को देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 1 नवंबर पर। 1 नवंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी होगी या ज़्यादा होगी, इस पर बात कर लेते हैं। अब ये जो असल में कमी हुई ना, एक्चुअली जो कमी हुई है वो ये है कि पिछले 15-20 दिनों में हमने देखा कि हमारा जो रुपया है वो स्ट्रांग हुआ है, मुस्तहकम हुआ है, डॉलर की प्राइस नीचे आई है, डॉलर इस टाइम जो है वो तकरीबन 280 के राउंड अबाउट हो चुका है, रुपया मजबूत हुआ, डॉलर कम हुआ। दूसरी तरफ फैक्टर क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी हुई। अब उधर से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कमी हुई, इधर से डॉलर हमारा जो है वो सस्ता हुआ, रुपया हमारा मजबूत हुआ। दोनों फैक्टर्स मिले, दोनों वो मिला के अब जब नई परचेजिंग करनी है वो हमने मौजूदा डॉलर रेट के हिसाब से करनी है। तो अब 280 के हिसाब से जब हम डॉलर रेट से परचेजिंग करेंगे तो डेफिनेटली आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिलना बनता था, ये आवाम डिज़र्व करते थे। तो ये अब भाई गवर्नमेंट का शुक्रिया, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इतना रिलीफ दिया, अदरवाइज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये था कि 38 रुपये की अगर इन्होंने समरी भिजवाई है या 40 की भिजवाई है तो चलो 20 रुपये कमी कर देंगे या 25 रुपये तक कमी कर देंगे, लेकिन उन्होंने 40 रुपये कमी करके ये हैरानगी हुई है। मतलब बड़ा खुशाइन फैसला है, लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब जो अगली सूरत हाल है 1 नवंबर को क्या कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी, ये टोटली डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों के हवाले से और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके हवाले से। अब आपको पता है कि इस टाइम फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जो है वो चल रही है। अब इस डिस्टर्बेंस की वजह से, हालात में कशीदगी की वजह से अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर 1 नवंबर को पाकिस्तान में भी इजाफा होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कमी होती है तो फिर पाकिस्तान में भी जो है वो कमी हो जाएगी। ये इंशाल्लाह 1 नवंबर तक जो है वो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि ये जो जंग है ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडियों में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा ना हुआ तो फिर यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।